कौन कौन आपके साथ में कौन था? भाभी थी। अच्छा, कहाँ कितने देर पहले खोई हैं? वही 12:15 के लगभग। उनके पास कोई फोन ऑन है? फोन नंबर नहीं है। अच्छा, तो तब से क्या है? एक बार दिखाइए आधार कार्ड, ऐसे दिखाइए ना। हाँ, कितनी उम्र है उनकी? उनकी 50 हो गई। कहाँ से आप आए? हम आए हैं चंद्राठी। हाँ, जिला मुजफ्फरपुर, थाना कुडनी। तब से मिल नहीं रही हैं? तब से मिला नहीं, हम लोग खोज रहे हैं। अच्छा, आपका कौन खोया है? हमारा एक लड़की है। हाँ, उसका शादी हो गया है। तो कितना उम्र है उनकी? उनकी लगभग 36 बजे 36 बजे। अच्छा, 36 तो वही सिर्फ साथ में आई आपके? हाँ हाँ, वो हमारे साथ में थी, हम थे, हमारे बीबी और एक हमारा बहन से मिल नहीं पा रही हैं? और एक दामाद था। तब से मिल नहीं पा रही हैं? नहीं, जितेंद्र चौबे उसका नाम है। ठीक है, आपका क्या हुआ? इधर सामने देखिए ना, आधार कार्ड दे रहे हैं। सामने देखिए ना, क्या कौन है आपका? पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है एक बार बताइए? कृष्णा देवी। अच्छा, आधार कार्ड है उसका। अच्छा, साथ में वही है सिर्फ? और भी कोई? और 12 का ग्रुप था, वो बिछड़ गई। अच्छा, सेक्टर 4 से अनाउंस भी क्या हुआ। रात से ही? 2 बजे रात से। 2 बजे रात से ही मिल नहीं पा रही हैं? 3 बजे से। अनाउंसमेंट कराए यहाँ पे? जी ना, अनाउंसमेंट यहाँ कराइए। सेक्टर 4 में बोला गया। यही यहाँ पे अनाउंसमेंट कराइए, इसीलिए बना हुआ ना। नहीं पकड़ में आ रहा है प्रशासन। ठीक है रवि, थोड़ी मुश्किल की स्थिति जरूर उन लोगों के लिए है यहाँ पर जो अभी भी अपनों को खोज रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि वहां पर जिस भी तरह की इस वक्त व्यवस्था दिख रही है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या और अपडेट आपको मिल पा रहा है? सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और इसी बैठक के बीच में जानकारी यह भी मिली कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। जो मीटिंग चल रही है अमित, उसकी भी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही होगी वहां से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ, और जैसे ही प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया गया कि भगदड़ जैसी स्थिति होगी, भगदड़ हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 1 घंटे के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और हाल चाल लिया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ को लेकर इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सारे बड़े अधिकारियों के साथ, चाहे वो डीजीपी प्रसाद कुमार हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद हो, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह हो, चारों बड़े अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि जिनको चोटें आई थी, जो घायल हुए थे, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा रहा है और कुछ 5 मरीजों को हायर अस्पताल में रेफर किया गया है। और यानी हालात अब सब कुछ सामान्य की तरफ है। लोग ये समझ भी रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं या फिर जो प्रयागराज के वासी है वो समझ भी रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक पावन डुबकी ले लिया है। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ भी रही है। ये और अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अमृत स्नान 10 बजे से यहाँ पर शुरू होने वाला है। सबीना का मैं रुख कर लेती हूँ। सबीना, आज मौनी अमावस्या का दिन और प्रशासन को पहले से ही ये मालूम था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो हो सकता है कि अनुमान से ज्यादा हो जाए। यही कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि अगर स्थिति थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फौरन उसे काबू में यहाँ पर कर लिया गया। अब लोग भी समझ रहे हैं पैनिक की स्थिति नहीं है। आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो क्या कुछ वो कह रहे हैं सबीना? देखिए, श्रद्धालु अपने आप में पूरी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये डुबकी इसलिए लग पाई है क्योंकि प्रशासन की तरफ से वो सुचारू व्यवस्था सामने आई है। हाँ, कई किलोमीटर का ये सफर जरूर तय करना पड़ रहा है। तो वो ये भी कहते हैं कि कई धार्मिक यात्राएं ऐसी होती है जहाँ इससे भी ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है, और अगर आस्था की डुबकी लगानी है तो हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर खुद भी निभाएंगे। और देखिए, मेरे पीछे की तस्वीरें अपने आप खुद ब खुद लवीना कहानी और हकीकत अपने आप बयां करती है। कितने आराम से ये करोड़ों श्रद्धालु हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो 13 जनवरी से हमने एक एक तस्वीर पर नजर बनाए रखी है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि सीधा जो रास्ता जाता है वो पवित्र स्नान के लिए जाता है और यहाँ से जो आता है वो पवित्र स्नान करके आता है। अमृत स्नान, क्योंकि एक ऐसा स्नान जिसमें इस बार देखा जाए तो देखिए लवीना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले होता क्या था महाकुंभ के दौरान कि नागा साधु आते थे, वो आस्था की डुबकी लगाते थे और पवित्र स्नान करते थे, अमृत स्नान करते थे। क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल महाकुंभ है, डिजिटल की दुनिया में हम यहाँ पर आ गए हैं। पिछले 4 से 5 सालों में देखें तो नागा साधुओं की
बारीक से बारीक जानकारी यहाँ पर दर्शकों तक पहुंची है, श्रद्धालुओं तक पहुंची है, जिसके बाद उनके दिल में एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रहती है कि हम नागा साधुओं के दर्शन कर लें, हम अघोरियों के दर्शन कर लें, हम महिला नागा साधुओं का आशीर्वाद ले लें, हम किन्नर अखाड़े में जाकर लेंगे। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जिनके चलते श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में भी तब्दील यहाँ पर हुई है। लेकिन ये व्यवस्थाएं हैं, लोग बातचीत करना चाहते, कर लिया आपने स्नान या जा रहे हैं? हर हर महादेव जाके आ गए हैं किसान। यहाँ तक पहुँचे, व्यवस्था सही लगी? जी 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 व्यवस्था सही लगी? हाँ, स्नान करके उससे घर पे आ रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, बहुत खुश है, गंगा माई की जय। कई किलोमीटर चलना पड़ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैया शक्ति दे रही है हमको। जो लोग कह रहे हैं कि इतना चलना पड़ रहा है, यहाँ आत्मा तृप्त हो गई है, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। आप तो छोटे से बच्चे के साथ में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी से जा रही है। देखिए लवीना, छोटे से बच्चे के साथ में, हालांकि हम कहेंगे आप सब सावधानी पूर्वक अपना सफर संयम के साथ तय करें। वहां से दिखा रही हैं वो अब ये बताती है कि जरूर वहां पर पहले ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि कुछ थोड़ी व्यवस्था में कुछ दिक्कत आई, लेकिन अब पूरी तरह से उसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ जो श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सपना का भी हम रुख कर लेते हैं, और उससे पहले जो भी इस वक्त हमें किसी भी माध्यम से देख रहा है, ये समझने की जरूरत है कि पैनिक की स्थिति आप ना अपने अंदर खुद लेकर आए और ना आसपास यहां पर क्रिएट करें, क्योंकि अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। और तस्वीरें जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है। सपना का हम रुख कर लेते हैं। सपना, थोड़ी देर के बाद अमृत स्नान शुरू होने वाला है, श्रद्धालु बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। आप भी जरा दिखाइए, अब क्या वहां पर आपको और बेहतर इंतजाम दिख रहे हैं, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह अब है? सपना, मैं जिस जगह पर हूँ लवीना, यहीं से अमृत स्नान के लिए साधु संतों को जाना है। नियम के अनुसार तो सुबह ही चले जाना था मुहूर्त के अनुसार, लेकिन कहते हैं कि जब चीज़ें ठीक हो मुहूर्त तभी है। ये अभी कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर था अब से थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी ये आम लोगों के लिए खोला गया है ताकि लोग आसानी से बाहर निकल सकें, फिर से वही स्थिति ना हो जो पहले हुई थी। इसीलिए लोगों को अब बाहर निकलने दिया जा रहा है। और यही जगह है ठीक सामने, मैं बहुत जूम नहीं कर पाऊंगी, वहां पर शास्त्री पुल है और वहां से अब लोगों की आवाजाही की जा रही है। ये जगह, यही रुक जाएं आप, ये जगह जो है अब अमृत स्नान के लिए होगी, यहाँ से साधु संत जाएंगे। एक बदलाव होगा, पहले जब साधु संत निकलते थे अमृत स्नान के लिए तो भव्य दिव्यता के साथ, यानी कि अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में और उत्साह के साथ में। उत्साह है, लेकिन एक हमारे अंदर थोड़ा सा वो भी आ गया है कि हादसा हुआ, कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन साधु संत यहाँ से निकलेंगे। अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने बहुत जल्दी चीजों को काबू कर लिया है और लोग मान रहे हैं। बड़ी बात यह है लवीना, और हमारी भी जिम्मेदारी, हमसे कोई कुछ कह रहा है क्योंकि लोग बात करने के लिए आते हैं, हम मना कर देते हैं कि बात नहीं करनी है, क्योंकि बात करेंगे तो यहाँ भीड़ लग सकती है, इसीलिए हम बात भी नहीं कर रहे हैं। वो एरिया लोगों के लिए, ये एरिया कॉरिडोर के लिए सबसे बड़ी तब्दीली है। हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि संगम नोज ही संगम नहीं है। इसके अलावा भी आप जो है अगर बाकी घाटों पर आते हैं तो भी आप स्नान कर सकते हैं। यानी कि सपना, लोगों से अपील इस बात की करनी होगी। ठीक है, हाँ सपना, आपने दिखाया, आपको भी यहाँ पर चोट लगी है, आप सभी को जो वहां पर मौजूद हैं बहुत ख्याल रखने की भी जरूरत है। लेकिन क्योंकि अब स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ऐसी ना स्थिति बनने पाए, इसकी पूरी तैयारी अब प्रशासन की जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, आप वहां पर मौजूद है जहां पर लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, कुछ पैनिक की स्थिति वहां पर लोगों में भी है, क्योंकि उनके परिजन, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे वहां पर मिल नहीं पा रहे हैं। क्या उनके लिए व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? क्या प्रशासन की तैयारी है उनके लिए? रवि, ये बहुत बड़ा इशू है इस समय महाकुंभ क्षेत्र में, क्योंकि देखिए इलाज जिसका चल रहा है वो प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है, लेकिन एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, मैं दोबारा कर रहा हूं कि एक बड़ी संख्या है जो अपनों से लोग बिछड़ गए हैं। ये देखिए कतार में, और दूसरी तरफ कैमरा पर्सन राकेश नेगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये खोया पाया केंद्र है, आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, 10-15 दिन हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या यहाँ पर नहीं दिखती थी, और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि भगदड़ मची, भीड़ ज्यादा हुई और लोग अपनों से बिछड़ गए हैं और काफी देर से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो महाकुंभ क्षेत्र बहुत एरिया में है, विशाल एरिया है, तो यहाँ पर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ढूंढने में मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि किसी के पास मोबाइल नहीं है, और जो अपनों से बिछड़े हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, तो संपर्क का साधन नहीं हो रहा है। आपके कौन बिछड़ा? आपका चाची।
कितनी देर से? कल 5 बजे रात से। कल 5 बजे से जी। तो ये अकेली है वो, और कोई है साथ में? कोई नहीं। मोबाइल था उनके पास? नहीं। तो क्या आपने कंप्लेंट किया? जी। आपका कोई? मेरा भाभी थी बताए थे ना अभी जो हाँ, कि हाँ। रेणु देवी। हाँ, हस्बैंड का नाम नंद किशोर सिंह है। हाँ। घर हो गया चंद्राठी, हाँ। थाना कुडनी, तो जिला क्या हुआ? मुजफ्फरपुर। क्या हुआ? आपने कंप्लेंट किया, शिकायत किया? शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं। 3 बजे आकर उनके के पास शिकायत मोबाइल की। है? मोबाइल नहीं है। हाँ। आपका बताइए जल्दी जल्दी, आप हम तो थाना में गए, हाँ। इंटरव्यू हमारा 2 आदमी 1 बजे रात में आज संगम जहाँ भगदड़ हुआ वहाँ से गायब है। तब से नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है और थाना में कहे ठीक है। दर्ज करने के एप्लीकेशन ठीक है